सो हेलो गाइस, की हाल चाल, कैसे हो सब। तो भैया कल एज यूजुअल मैं अपने फ़ोन पे BGMI खेल रहा था और तभी मेरे फ़ोन पे फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आता है और जब मैंने उस पे क्लिक किया तो मेरे साथ ये हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद यकीन मानिए, इस हादसे के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो चलिए लेट्स बिगिन। यहीं उतर जाते हैं। हाँ यार, वो भी गाड़ी से ले लेगा। भैया यही रोक दो। तो यहाँ दीदी जी कहती हैं कि भैया यहीं रोक दो, वो हमें गाड़ी से ले लेगा। तो दीदी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर वो आपको गाड़ी से ले लेता तो आप ऑटो में क्यों चढ़ी? ये मतलब क्यों चढ़ी आप? इट्स हर चॉइस। ओके, इट्स योर चॉइस। आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो दीदी, किराया। हमने जहाँ रुकना था हम उससे पहले रुक गए, तो किस बात का किराया? पर दीदी यहाँ तक तो ऑटो पे आए हो ना, उसका किराया तो देना पड़ेगा। रुक ओए, ये लो 10 रुपए, रखने हैं तो रखो। 10 रुपए? आप दोनों के तो 50 रुपए बनते हैं दीदी। इतने ही बनते हैं, लेने हैं तो ले लो। किसी गरीब की कमाई खाते हो, हक नहीं बनता। लड़का है तो कुछ भी बोलेगा। तो अब हम जैसे लोग क्या करते हैं, जनरली अगर हम ऑटो में जाते हैं कहीं तो हम उस ऑटो वाले भैया को किराया देते हैं। बट ये दीदी यहाँ क्या करती हैं? ये दीदी सीधा ऑटो से निकल के भागने लगती है, जो कि गलत है दीदी। ये हमारा फर्ज है, वो हमें इतनी दूर से लेके आया है, हमें उसे किराया देना चाहिए। बट कोई नहीं, चलो ये भी मान लेते हैं हम। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आगे और भी मजा आने वाला है। दीदी आप बड़े लोग हो, इसलिए हमारी मेहनत की कमाई खा रहे हो। जान नहीं देते, कर ले जो करना है। दीदी मैं आपको कब से देख रहा हूँ, ये बेचारा किराया मांग रहा है, आप किराया क्यों दे रहे इसका? अब ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, बट एक मिनट, ये परिंदा कहाँ से आया? ओ हेलो, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? भैया मैं इनको इतनी देर से कह रहा हूँ किराया दे दो, पर ये फालतू बोले जा रहे हैं। अरे मतलब लड़की हो तो किसी का हक भी खाओगी क्या तुम? अगर इसकी जगह तुम होते तो कैसा लगता तुम्हें? 2 मिनट लगेंगे पब्लिक इकट्ठी करने मेरे को यहाँ पे। ये क्या बदतमीजी है? और तुमने हाथ कैसे उठाया? बुलाओ जिसको बुलाना है, मैं भी देखता हूँ। अरे आप लोग शांति से किराया दे दो ना, क्यों बात बढ़ा रहे हो? नहीं देते, जो कर सकता है कर ले। तो ये परिंदा उड़ते हुए आता है और बोलता है कि दीदी मैं आपको कब से देख रहा हूँ। तो ये बंदा इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि दीदी मैं आपको तब से स्टॉक किए जा रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये दीदी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होके आई है, या फिर इसे लड़कों को मारने में बड़ा ही मजा आता है। आप क्यों रोड पे तमाशा कर रहे हो? आपको इस गरीब पे तरस नहीं आता क्या? अरे तुम इंसान हो या जानवर? देखियो यार, ये तो बदतमीजी भी उतर आया है। जान ना पहचान, इसको भी बताते हैं हम लोग। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई फालतू बोलने की? अरे क्यों मार रही हो, उनको छोड़ो। तुम लड़की हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लड़का होता भी मजा चला देता। बोल क्या करेगा? शायद तू भूल रहा है, हमारे देश में लड़कियों पे हाथ उठाना मना है। अब ये देखो, इस परिंदे के भी पर निकल आए हैं। एंड ये तो देखो, इसके हाथ और दीदी के गाल में कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस है। बट फिर भी ये लड़का, ये परिंदा उस दीदी को थप्पड़ मार पा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे हाथ उठाने की? इसको लगता है गर्ल पावर का नहीं पता। देखते सब क्या करती हूँ मैं अब। अरे भैया छोड़ो ना, क्यों फालतू में लड़कियों के मुंह लग रहे हो? अरे छोटे, यही तो गलती है हमारे देश की। जहाँ गलतियाँ लड़कियों की होती है ना, वहाँ लड़कों को माना जाता है। इसको तो छोड़ो अब देखते हैं साथ क्या होता है थोड़ी देर में। तुमने हमारे ईगो लेवल को हर्ट किया, अब देखना। ओए, तुझे जो करना है ना वो कर, निकल यहाँ से। हेलो, हेलो, सिटी थाने से एसआई हिमांशु बोल रहा हूँ। तेरे खिलाफ एफआईआर हुई है, थाने में आ जा। किस बात की सर? बात की आड़ा है, बच्चा मेरा पाट जाएगी। जितना कही है उतना कर ले, थाने में आ जा। ना काम का मन आना पड़ेगा, बढ़िया फिर तेने खातरदारी करनी पड़ेगी। उड़े देख लिए। ठीक है सर, आता हूँ। तकाजे आ जा। तो
अगले सीन में दीदी चल जाती है पुलिस स्टेशन एंड फिर ये पुलिस वाले भैया उस परिंदे को कॉल लगाते हैं। फिर पुलिस इनसे कहती है, हाँ बता क्या बात थी। सर वो बेचारा ऑटो वाला दिन भर मेहनत करता है और ये बिगड़े घर की लड़की उनको किराया तक नहीं देती, और सर ऊपर से धमकी दी जाती है कि झूठा इंजाम लगाकर अंदर करवा दूंगी। सर ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबूत क्या इन सब बातों का? तो सर इनके पास क्या सबूत है कि ये सच बोल रही है? सर हम दोनों साथ थे, हम दोनों एक दूसरे के सबूत हैं। चल मान लिया तू सच कह रहा है, पर सबूत क्या है तेरे दो रहा है। सर आप मुझे आधे घंटे का टाइम दो, मैं उस ऑटो वाले को लेकर आता हूँ, वो आपको सच बता देगा सब। ठीक है, पर याद रखिए कि तब बाज मत जाइए, ना उड़े तो काट लूंगा। नहीं सर, थैंक यू सर। तो अब ये परिंदा बिल्कुल ही परेशान हो जाता है और उस ऑटो वाले भैया को कॉल करता है, बट पता नहीं कैसे इस परिंदे के पास उस ऑटो वाले भैया का नंबर आ जाता है। क्योंकि अगर हम जनरली किसी ऑटो में जाते हैं, हम ऑटो में जाते हैं, ऑटो वाले भैया हमें छोड़ देते हैं, हम ऑटो वाले भैया को किराया दे देते हैं और हम निकल लेते हैं। हम उनसे उनका फोन नंबर नहीं मांगते, बट ये परिंदा कुछ अलग ही है। पर भैया आपका तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी आप पे उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। अरे भाई यही टाइम तो है आज का, घटिया इंसानों की सुनी जाती है और शरीफ लोगों को फंसाया जाता है। पर भैया मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहीं वो लड़कियाँ मेरी रोजी रोटी भी ना छीन ले। भाई मैं यही नहीं कहता तू मेरी हेल्प कर, पर सच तो बोल सकता है ना। तुझे पता है लड़कों को झूठा इंजाम लगाकर फंसाया जाता है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ, मैं गलत के खिलाफ आवाज तो उठा रहा हूँ ना। क्या हुआ, मन में डर बैठ गया? तो अब परिंदा और ऑटो वाले भैया के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है। ओ देखो कौन आया है, अब तो ये दीदीज भी यहाँ पहुंच गई हैं। एंड अब मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब वो पुलिस वाले भैया भी इधर आ जाएंगे। और ले लो हमसे पंगे। और हाँ अभी भी टाइम है, बच सकते हो। और ऑटो वाले तुम ये याद रखना, अगर तुम चौकी गए ना तो हमारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, हम तो बच जाएंगे। फिर हमें मत कहना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ। और हाँ मैं अपनी रिपोर्ट वापस ले लूंगी, तुमने हमारा ईगो लेवल हर्ट किया है, सबके सामने माफी मांग लो। एंड ये देखो देखो वो आ गए। एंड चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे पता था तुम लोग झूठ आओगे, लेकिन मैं बिना बात के माफी नहीं मांगने वाला, वैसे मुझे जेल हो जाए। ठीक है देख लूंगी मैं, क्योंकि ऑटो वाला तो कुछ बोलेगा नहीं अब। कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम्हारा नाम हो जाएगा? तुम जैसी लड़की वजह से लड़के बदनाम है। पागल किसी गर्ल पावर कहते हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। मिलना चौकी में तुम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार मेरे पीछे देखो। वाह मैडम वाह, आज मेरा पता सारी किसी लड़के की वजह है देश का कानून बदनाम है। सर आप क्या कैसे? मैंने बुलाया था क्योंकि ये तो मुझे तुम्हारी पहले पता लग गई थी। और मैडम आज का टाइम होना रहा कि तुम थाने में जाओगे, तुम भी आरोपी लगाओगे और हम साक्षी मान लेंगे। एक लड़का लड़की दोनों ही हो जाएगा। देख लो सर, मेरा तो कोई मैटर नहीं था, मैं तो बेचारे को पैसे दिला रहा था और ये मुझे पीटने पे आ गया। ये देखो इसके रवैये होगी, अब जेल में जाओगी। दीदी ये बात आप पहले ही समझ जाती तो इतना कुछ ना होता ना। और भैया थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, जा तू। ध्यान से क्यों? थैंक यू सर, आपने मेरी हेल्प करी। अगर हमारे देश में जेंडर इक्वलिटी नहीं होती ना तो हर इंसान अपने हक के लिए लड़ पाता। टाइम के गल गल इंसान की सोच भी बदल गई और धीरे धीरे। थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक कहा इस पुलिस वाले भैया ने, लेकिन ये चिरांद आदमी क्या इशारे कर रहा है? अब तुम भी अपने आप जाओगी, अब ऑटो का किराया देकर जाऊं। अरे भाई ये पुलिस वाला तो कतई सैवेज निकला यार। तब से इन दीदियों की क्लास लिए जा रहा है। तो ऐसे ही खत्म हुई ये दुख भरी कहानी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ये दुख भरी कहानी की दास्तां, एंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। दिन दिख जाएगा जब मैं सब कहेंगे मर गया माता।